प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। जी हाँ, मैं मौजूद हूँ लिस्टाबाद ग्राम में और यहाँ पर मैं पहुंची हूँ कि प्रधान पद की उम्मीदवार हैं जो रेणु चौधरी जी, उनसे हम बात करेंगे क्या क्या क्षेत्र की मुख्य ऐसी समस्याएं हैं, किन किन मुख्य समस्याओं पर ये कार्य करने वाली हैं। नमस्कार मैम, स्वागत है हमारे चैनल पर। मैम, आप महिला प्रत्याशी हैं और क्षेत्र का लगातार भ्रमण कर रही हैं। आपके क्षेत्र में ऐसी क्या क्या समस्याएं निकल कर आई हैं जिन पर आप कार्य करने वाली हैं। अदर तो हम सभी जगह घूम रहे हैं, लेकिन हमें कुछ कुछ जगहों पे ऐसा है जहाँ दूसरे गांव में गए तो वहाँ हमें कुछ महिलाओं ने बताया कि हमारे यहाँ पानी की समस्या है, कई लोगों ने बताया हमारे यहाँ बिजली की समस्या है। और लेकिन मुझे थोड़ा ऐसा भी लगा कि जहाँ रास्तों की भी हमें लगा कि जहाँ बहुत कच्ची सड़कें भी हमें मिली हैं। और हमें इस क्षेत्र में घूमने के बाद, क्योंकि हम पहले से भी यहाँ कार्यरत हैं, तो किन समस्याओं में हमें काम करना था ये हमें पहले से ही एक थोड़ी सी अपने मन में एक रणनीति थी हमारी। तो मुझे लगा कि पिछले 2003 से मैं अपने क्षेत्र में जो एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रही हूँ, तो मैंने काफ़ी दिनों से इस चीज़ पे एक अपने मन में भी ये सोच रखा था कि कहाँ से हमें किस किस उसमें कार्य करना चाहिए, लेकिन एक पद पे रह के ही हम वो कार्य कर सकते थे। तो पहले तो ये कि मुझे प्रधान पद के लिए इसलिए अपने आप को यहाँ चुनाव अपना ये रखना पड़ा कि मुझे इस क्षेत्र में आना चाहिए कि मैं इस कार्य में अपने आप को आगे रख के इसके अपना सहयोग दे सकती हूँ। दूसरी बात ये कि हमें जैसे एक अपनी गाँव में सड़कों में और उसमें हमें कुछ ऐसा भी लगा कि स्वच्छता, सबसे पहले स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 3 चीज़ों में, हालाँकि ये एक बहुत बड़ा विषय है, जहाँ इसमें मैं अकेली कोई कार्य नहीं कर सकती, सहयोग से कर सकती हूँ। लेकिन अगर एक छोटा-सा पहला स्टेप हम अपनी ग्राम सभा से लेंगे, तो वही हमारा आगे तक जाएगा। दूसरी बात ये कि जैसे हमारे यहाँ स्वास्थ्य के प्रति पिछली बार एक हमारे यहाँ फैल गया था डेंगू भी, तो हमें एक ऐसा लगा कि हमारे गाँव में जैसे हमें दवाई का या छिड़काव करना था या कुछ का, वो तो एक मतलब मुझे एक थोड़ा मेंटलिटी भी बहुत ज़्यादा लगा मुझे कि हमें ये करना था। आगे से जैसे बच्चे हैं, हमारे यहाँ शिक्षा के अभाव में स्कूल हैं, लेकिन कई चीज़ों के नहीं आ पाते आगे, तो जागरूकता है, हालाँकि जिनसे हम भी उन तो हमें तो शिक्षा के माध्यम से गाँव में थोड़ा खेल के मैदानों की कमी है। यहाँ कोई भी अगर हमारे ग्राम सभा की कोई ज़मीन निकलती है, हम सोचेंगे बच्चों का खेल का मैदान बन जाए, बच्चे इससे प्रेरित हो, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, बच्चे जहाँ एकदम से आगे नहीं आएंगे, वो खेल के माध्यम से ज़्यादा आगे आते हैं। दूसरी बात ये स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिए हमें ऐसा है कि हमारे यहाँ डिस्पेंसरी तो नहीं है, कैंप लगते हैं और उस कैंप के माध्यम से ही हमारे यहाँ बच्चों का भी अपना टीकाकरण होता है, क्योंकि मैं उसमें रही हूँ, स्वास्थ्य विभाग में जुड़ी रही हूँ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में। तो आगे हमें उस चीज़ में किस किस चीज़ की कमी है, वो चीज़ हम इसमें रहते हुए हम पूरा कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि छोटे-छोटे बच्चों से भी हमें एक नशे का बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कि हमारे गाँव थोड़ा नशे की तरफ ज़्यादा जा रहा है। तो एक नशा मुक्ति के लिए भी हमारे यहाँ ऐसा होना चाहिए जागरूकता, कि हमारे बच्चे इस चीज़ से दूर हो सकें। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम एक पद पर आने के बाद थोड़ा सहयोग ले सकते हैं, गाँव वालों में उसका एक प्रेशर बना सकते हैं या उन्हें समझा सकते हैं या जागरूक कर सकते हैं। मैम, जानना तो चाहूंगी कि आपकी ग्राम सभा में लगभग कितने वोटर्स हैं। हमारी ग्राम सभा में 1543 वोटर्स हैं। आप जा रहे हैं, डोर टू डोर कन्वेंसिंग कर रहे जी। हैं, लगातार मिल रहे हैं, हाँ जी। किस तरह का जनता फीडबैक दे रही है और प्यार देखने को मिल रहा है। ये तो मुझे बहुत अच्छा एक फीडबैक भी मिला है और जनता का प्रेम भी बहुत अच्छा मिला है, लेकिन जैसे मेरे सभी भाई-बहन और भी खड़े हैं, तो सभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि भई देखो ये कॉम्पिटिशन है और इतने बड़े कॉम्पिटिशन में साथ देना एक बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन फिर भी मुझे अपनी जनता का बहुत ज़्यादा विशेष प्यार मिला है, अपनी महिलाओं का प्यार मिला है और मुझे ये भी हमेशा सुनने को मिला है कि भई हम चाह रहे थे कि आप इस पद पर आएँ और उन्होंने हमें बहुत ही प्यार से इसलिए कहा भी है कि भई हम आपको देखना चाहते हैं इस पद पर। मैम, आप महिला प्रत्याशी हैं और आप देखते हैं कि महिलाओं को सर्वप्रथम दर्जा दिया जाता है, चाहे वो कोई प्राइवेट संस्थान हो या सरकारी संस्थान हो, हर फील्ड में महिला सबसे आगे है। जी। सर्वप्रथम दर्जा महिला को दिया जाता है, तभी शायद आप महिला सीट पर हाँ भी हैं जी, आज। हाँ जी। तो मैं वहीं आपसे जानना चाहूंगी कि महिलाओं के लिए क्या क्या योजनाएं हैं आपके पास और किस तरह आप महिलाओं को रोजगार से जोड़ने वाली हैं। महिलाओं के लिए योजनाएँ हैं, जैसे हमारे यहाँ एक ब्लॉक में समूह के माध्यम से योजनाएँ आती हैं। अचार है, पापड़ है और इनकी सिलाई का है, बुनाई का है या फिर आगे पेपर वर्किंग कुछ भी कार्य है, तो वो योजनाओं के माध्यम से जब गाँव में आता है, तो उसकी योजनाएँ एक उसमें ब्लॉक के माध्यम से, समूह के माध्यम से हम योजनाएँ महिलाओं को बताते हैं और वो योजनाएँ लागू करना, ये एक हमारा प्रथम कार्य भी रहेगा कि अपनी महिलाओं को हम इस कार्य से जोड़ सकें और महिलाओं के लिए अधिक से अधिक योजनाओं पे काम किया जाए, ताकि हमारी महिलाएँ जागरूक भी और आत्मनिर्भर बन सकें। ताकि हम अपने आप भी दूसरों के अधीन भी ना रहें और एक छोटी-सी बचत से शुरू करके हम आगे एक बड़ी बचत का माध्यम अपने महिलाओं को बना सकें।
जी। जो सरकारी बजट आता है महिलाओं के रोजगार के लिए, तो हम कह सकते हैं उनका सही इस्तेमाल होगा? मेरे नॉलेज में अपने है तो ये बजट आता है और मैं ये चाहूँगी हुँ, कि अपनी महिलाओं को साथ में रखकर हम उसका बहुत सही से सही इस्तेमाल कर सकें और उसे सही कार्यों में लगा सकें हुँ, और पारदर्शिता के साथ लगा सकें, हुँ, ताकि हमारी महिलाएँ इस चीज़ के लिए आगे के लिए भी जागरूक हो और कार्यनिर्भर बन सकें, आत्मनिर्भर बन सकें। हुँ। मैम देखा जा रहा है कि किसान बहुमूल्य क्षेत्र है, यहाँ पर खेती को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया हाँ जी। जाता है, फसलें बोई जाती हैं। तो वहीं अगर हम बात करें जंगली जानवरों की, तो कहीं न कहीं जंगली जानवर फसलों को खराब कर देते हैं, जी, किसानों को बड़ी हानि देखने को जी हाँ, मिलती ये है। बड़ा अगर आप विषय जीत है। कर आती हैं, जी। तो किस तरह से किसानों के हित में रहकर कार्य करेंगी? जैसे अब हमारा ये थोड़ा जंगल से सटा हुआ ग्राम सभा मानी जाती है, तो यहाँ काफ़ी फसलों का नुकसान हमारे यहाँ जंगली जानवर, पक्षियाँ, बंदर ऐसे करते हैं। तो वैसे तो यहाँ बाढ़ की सुविधाएँ बार-बार करी जाती हैं, लेकिन वो सक्षम नहीं हो पाती। लेकिन इस चीज़ की देख-रेख करना, ये हमारा एक पहल रहेगी कि हम सभी लोगों को इस चीज़ का आश्वासन भी देंगे और हम कहेंगे कि हमारे साथ मिलकर इस चीज़ पे वो अपने कार्य क्षेत्र में रहें भी और उस चीज़ को सफलतापूर्वक वो करें। मैम जानना चाहूँगी कि पूर्व में क्या यहाँ पर फेंसिंग वायर्स का इंतज़ाम था? हाँ मैडम, लेकिन मुझे क्योंकि मैं इस क्षेत्र में थोड़ी इससे थोड़ी अलग रही हूँ, तो इस हुँ, चीज़ की मुझे थोड़ी जानकारी कम थी। हुँ, लेकिन अब आगे से इस चीज़ की ज़्यादा जानकारी रखूँगी हुँ, मैं। हुँ, हुँ। जी। मैम देखा जाता है कि कैंडिडेट को एक सोच के चलते वोट्स की काफ़ी हानि देखी जाती है, वह हाँ जी, कास्ट को लेकर के। हाँ जी। आज इतना डेवलपमेंट हो गया है, चेंजेस आ गए हैं, लेकिन फिर भी लोग ऐसी मानसिकता बनाए हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कास्ट को देखकर वोट करते हैं, कोई हमारी कास्ट का होगा तो ही हम वोट करेंगे जी। या कोई किसी पर्टिकुलर कास्ट का होगा तो ही हम वोट करेंगे। जो लोग ऐसी विचारधारा रखे हुए हैं, ऐसी मानसिकता बनाए हुए हैं, उनकी सोच को बदलने के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी, कास्ट एक सामने नहीं आनी चाहिए इस चीज़ में, क्योंकि जातिवाद को लेकर कोई भी चुनाव लड़ना मैं नहीं मानती कि ये सफल कार्य है। और मुझे लग रहा है कि हमें अपना चुनाव जातिवाद से दूर रखना चाहिए, किसी भी तरह के इन मुद्दों से भी दूर रखना चाहिए जिससे हमारी जनता भ्रमित हो। हमें एक रूप होकर इस चुनाव को सफल भी बनाना है और हमें अपना चुनाव और अपना ये प्रधान पद बिना किसी जातिवाद के और बिना किसी गलत भाषण के, ये हमें भाईचारे को रखते हुए हम इसे सफलतापूर्वक पूरा करना चाहेंगे। जी। जी। तो मैं भी अपने चैनल के माध्यम से सभी जनता को यही मैसेज देना चाहूँगी कि सामने वाले व्यक्ति की योग्यता देखें, वो इस काबिल है या नहीं ये देखें, वो शिक्षित है या नहीं ये देखें, वो हमारे क्षेत्र का विकास कर पाएगा या नहीं ये देखें। जाति भेदभाव को देखकर वोट ना करें, जी, वो काबिल है या नहीं जी। ये देखें। तो मैम लास्ट में आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि क्या आपका चुनाव निशान है और आप जनता से क्या अपील करती हैं? मैं जनता से अपील करती हूँ कि मेरा चुनाव निशान कार है और ये हमारे बैलेट पेपर पे 5वें नंबर पे आएगा और मैं सभी भाई-बहनों से ये विनम्रतापूर्वक निवेदन करूँगी कि आप 5 नंबर पे कार का निशान चुनिए और 5 नंबर पे मोहर करके अपनी प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाएँ। हुँ। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से मैम ने अपनी बात को रखा है। तो मैं भी आप सभी से यही अपील करूँगी, शिक्षित महिला हैं, योग्य हैं क्षेत्र के विकास करने के लिए। बिल्कुल आप लोगों की जो भी स समस्याएँ होंगी क्षेत्र की, उस पर खरी उतरेंगी, क्षेत्र का समाधान करेंगी, विकास करेंगी। तो ऐसी महिलाओं को लाना बहुत ज़रूरी है, पढ़ी-लिखी महिलाओं की ज़रूरत है। तो ऐसी खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहें। मैं आरती वर्मा, डोईवाला से।